बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस टाइम कॉटन की काश्त के ऊपर एक मुहिम चलाई हुई है, जिस पे पहली मर्तबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉटन का एक नया रेट भी मुकर्रर किया है, ताकि हमारे किसान भाई कपास की इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। मगर इस मुहिम में हमारे कुछ सवालात होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और कुछ मुतालबात होंगे। मगर ये जो रेट दिया है और ये रेट भी इस टाइम मार्केट में समझ नहीं आ रहा, तो इसकी एक मालूमाती वीडियो हम अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे कि क्या हमारे साथ उन्होंने जो रेट दिया क्या वो किसान के हक में बेहतर है, और जो उसके एक्सपेंस हैं क्या वो रेट उसको पूरा compete करता है या नहीं करता। तो मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म्स। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। गिलानी साहब, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कपास की काश्त के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिस पे उन्होंने 1 अप्रैल से 31 मई की तारीख दी है कि जी आप कपास ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदार लगाए और हम इसके ऊपर एक अच्छा रेट देंगे। तो पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस टाइम रेट किया है। सबसे पहले तो हम अपनी वीडियो वहीं से ऊपर से शुरू करेंगे कि जिन जिन लोगों ने अपनी फसल उठा ली है, और इस साल अल्लाह ताला ने माशाल्लाह गंदम की भी औसत पैदावार हमारे जनूबी पंजाब में तो बहुत अच्छी आई है और बाकी जगहों पे भी अच्छी है, और जिसकी वजह से काश्तकार खुशहाली आई है। अब नंबर 2 ये कि जैसे गंदम की दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोचती रही थी, अब कपास की दफ़ा भी सोचती रही है, और इसने वही काम किया है जो गंदम की दफ़ा किया था। मैंने 8वें माह में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप गंदम का रेट खुदारा मुख्तस कर दें, जिसकी वजह से हमारे ज़रिए रकबे में गंदम की काश्त में फ़र्क पड़ता और गंदम ज़्यादा काश्त होती, मगर उन्होंने नहीं करा। एंड में जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, सिंध ने 4000 कर दिया, हमने 3000 कर दिया, वो नहीं करा, 3900 कर दिया जी कि 4000 का फिगर जो है वो डरा देता है, चलो 3900 कर दें, 100 रुपये बचत कर दें। अब इसका भी यही किया। अब आप ये देखें, सबसे पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि जो राया है, राया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पानी, बाज़ लोग तो कहते हैं कि 1 पानी पे पक जाते हैं, चलो हम ऐसे करते हैं कि 4 पानी लगा लेते हैं। राया 4 पानी लेता है, आधी बोरी या बोरी डीएपी लेता है, आधी बोरी या बोरी यूरिया लेता है, और कोई उसका लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। और इस साल वो 8000 पर ट्रेड हुआ है, और तकरीबन जिन लोगों ने जिन्हें थोड़ी बहुत समझ थी कि जब कोरा पड़ा उन्होंने पानी लगा दिया, उनका तकरीबन 20 मन से ऊपर ही निकला है। जिन लोगों का ऐसा था कि जिन्होंने मौके पे पानी नहीं लगाया उनका 20 मन से कम निकला है। चलो 20 मन से कम भी निकला है तो फिर अब हम सबसे पहले इस बात पे बहस करेंगे कि राय और उसमें कपास में फ़र्क कितना है। अब आप ये देखें कि ये पानी कितने लेगा, कपास पानी कितने लेगी। कपास कम अज़ कम 15 पानी लेगी, राया 4 पानी लेगा। कपास कम अज़ कम 2 डीएपी लेगी, राया 1 डीएपी लेगा या आधी डीएपी लेगा। ये कम अज़ कम 6 यूरिया लेगी, राया 1 यूरिया लेगा। अब हमने रेट इसका राया जितना बना दिया है कि राया जितना बनाया कि राया जिस रेट पे बिक रहा है उसी रेट पर, और राया तो भाई कोई खर्चा भी ना करो 20 मन निकल आए। और इसका क्या करना पड़ता है, इसका हमें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मुसलसल वो जगह जिस जगह रोही है, जिस जगह गर्मी बहुत है, खुश्की बहुत है, वहाँ 4-5 स्प्रे होती है, और जिस जगह नमी ज़्यादा है वहाँ तो 15-15 स्प्रे हो जाती है। और जो इस टाइम पेस्टिसाइड्स के रेट हैं, जो उसके डीएपी के रेट हैं, जो यूरिया के रेट हैं, इस रेट में अगर आपने 20-25 मन कपास लेनी हो तो आपको तकरीबन 1.5 से लाख रुपए तक तो खर्चा करना पड़ेगा। इस टाइम जो पाकिस्तान में ठेका है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख तक है। जो जैसे इलाके हैं वैसे वैसे ठेके हैं। किसी जगह जहाँ 100% पानी है उस पे ट्यूबवेल पे, वहाँ ठेका 1 लाख के अंदर बाहर है। जहाँ नहरी पानी ज़्यादा है वहाँ ठेका 1,20,000 से शुरू होता है और तकरीबन 1.5 लाख तक ख़त्म होता है। और आप ये देखें कि मकई जो सी है वो 3000 पे ट्रेड कर रही है। मकई निकलेगी 50 मन, कपास निकलेगी भाई आपकी 10, 12, 15 मन, और वो भी पता नहीं बारिशें क्या हासिल करती हैं, मौसमियात क्या असर करता है, सफ़ेद मक्खी क्या करेगी, थ्रिप्स क्या करेगी, माइट्स क्या करेगी, तेला उसके साथ क्या असर करेगा, गुलाबी सुंडी क्या करेगी, अमेरिकन सुंडी क्या करेगी। और एंड में सबसे अहम हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी इदारे हैं वो माशाल्लाह तनख्वाह लेने वाले इदारे हैं,
उनके साइंसदान जो से हैं वो तनख्वाहें लेते हैं जी, कोई 19 ग्रेड पे है, कोई 20 ग्रेड पे है, कोई 18 ग्रेड पे है, कोई 5वें ग्रेड पे है, सब तनख्वाहें लेते हैं। माशाल्लाह काम कोई नहीं करता। जितने भी साइंसदानों ने काम किया है उन्होंने प्राइवेट अपने जिम्मेदार रखे हुए हैं, वहाँ से वो बीज तैयार करते हैं, प्राइवेट को देते हैं, वहाँ से वो ट्रेड करते हैं, वो और कमाते हैं। जिम्मेदार को जो भी चीज़ मिलती है, अब हमारे जितने भी धान के बीज हमने सारे इंडिया से मंगाए हैं, हमने अपना कोई दान का नहीं करा। कालाशाह काकू में हमारा रिसर्च सेंटर है, पर वो कोई काम नहीं करता सिवाय तनख्वाह लेने के। अच्छा गिरानी साहब, इस टाइम 8500 यानी कि 8540 किलो का रेट तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रख दिया है। क्या ये पास्को की तरह खरीदारी करेगी? अगर वो खरीदारी नहीं करती, चले वो चला गया आड़ती के पास, आड़ती के 8500 मिलेगा, और इसका तो रेट यानी कि 8500 रखिए तो नीचे जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आड़ती ने कहना जी आपकी गुलाबी सुंडी ने खा लिया, अब ये बारिशी माल आ गया। इसका किस तरह मसला हल होगा हमारे किसान भाइयों के साथ? वैसे तो ये 8500 रुपये मैंने पहले बता दिया कि इतनी चीज़ें जो सी हैं वो इसमें फ़र्क है। अब 8500 रुपये वैसे तो रेट ही जुल्म है, मगर इस दफ़ा क्या हुआ कि पास का काश्तकार ही नहीं, वो ख़रीदार ही नहीं था, फैक्ट्री वालों ने ख़रीदा नहीं, क्योंकि उनके आगे रुई नहीं बिकी। जैसे रुई नहीं बिकी उन्होंने पीछे से ख़रीदा नहीं, और बहुत ज़्यादा मसला ये हुआ कि अगर किसी ने ख़रीद लिया तो एक डेढ़ माह उसकी पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से आड़ती को भी प्रॉब्लम आया और ज़िम्मेदारों को तो फिर मारी जाते हैं। अब उसकी वजह से अब इन्होंने जो 8500 रेट कर दिया, हमारी जितनी भी गवर्नमेंटें आती है ना, ये अनप्रैक्टिकल गवर्नमेंटें होती ही नहीं, इस बात का पता ही नहीं होता कि पानी का क्या खर्चा जा रहा है, खाद का कितना खर्चा है, स्प्रे का कितना खर्चा है, इसके ऊपर लेबर का कितना खर्चा है, इसकी उसकी जो चुनाई है वो, अब जिस महंगाई के दौर में इसकी चुनाई होगी कहीं भी नहीं गया 600-700 और शायद 800 तक चुनाई चली जाए, क्योंकि हर चीज़ तो आपने डबल कर दिया। 400-500 तो पिछले साल हुई थी, 800 तो चुनाई चली जाएगी। अगर 8500 रेट कर भी दिया तो जिम्मेदार को 200 रुपये किराया डाल के 7500 पड़ गया। 7500 किराया वो पड़ा आपको, जब आपको गला मंडी में 7500, वहाँ आपको आड़त भी देनी पड़ेगी, दलाली भी देनी पड़ेगी और बाकी खराजात भी देने पड़ेंगे। तो उसमें वो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप किसी भी चीज़ को, अगर आपने अपनी बरामदात बढ़ानी है ना, तो फिर आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको वर्क कैसे करना पड़ेगा कि आपकी जो सी भी रिसर्च सेंटर है वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ से आपको वैराइटीज़ निकालनी पड़ेंगी, पिंक फ्री वैरायटी निकालो, इंसेक्ट फ्री वैरायटी निकालें, वो निकाल के ज़िम्मेदार तक पहुँचाएं। वहाँ से निकल के वो जब तक ज़िम्मेदार के पास पहुँचती है, जब तक 10 बंदे तो उसमें से पैसे कमा लेते हैं, फिर ज़िम्मेदार बेचारे के पास क्या पहुँचती है, कहीं से वो मिलेगी क्या नाम अपना प्योर, कहीं से नॉन प्योर, जो सी भी मिली उसने लगा दी जी, मैंने बड़ा महंगा बीज लगाया, जब निकलेगा साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद तैयार होगा, फिर उस बेचारे को पता लगेगा कि मेरे साथ कौन सा हाथ हो गया। एक तो गिलानी साहब माशाल्लाह बीज तो वही हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि जी IUB 13, उसके बाद SS 32 नायाब ये बीज लगाएं, या CKC 3 और CKC 1। उसके बाद अगर कोई बंदा मार्केट में नॉन प्रूव वैरायटी ले आता है, उसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर वो हो जाता है, केस हो जाता है कि भाई आपने हमारे से पूछ के इसे नॉन प्रूव वैरायटी क्यों दी। और इस टाइम ना तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और ना ही टेक्सटाइल मिल चल रही है। अगर टेक्सटाइल मिल चलेगी तो कॉटन बिकेगी ना। अब ये गवर्नमेंट को कौन समझाएगा? इस गवर्नमेंट के साथ कौन मत्था मारेगा? गवर्नमेंट के साथ तो मत्था मारने की जरूरत नहीं होती। गवर्नमेंट तो अपने मसाइल में जो से ये बंदे होते ही होते अनप्रैक्टिकल ही हैं। इन्होंने प्रैक्टिकल का इनका नाम नहीं होता कि प्रैक्टिकल इनके पास से भी गुजरा हो। ये क्या करते हैं कि जो सा इन्होंने इंसेक्टिव ने बना के दे दिया, इन्होंने आगे से उसे अप्रूव कर दिया जी ये प्रूव हो गया है। असूल ये होना चाहिए था कि जब आपका जब कपास लगती है ना, तो आप ये देखें कि डीजल और जिम्मेदार से ठेके से वहाँ से पैसे शुरू होते हैं कि ठेके वाला पैसे कमाएगा, फिर डीजल वाला कमाएगा, फिर ट्रैक्टर वाला कमाएगा, फिर बीज वाला कमाएगा, फिर खाद वाला, फिर स्प्रे वाला। करोड़ों लोग जो से हैं वो पैसे कमाते हैं सिर्फ कपास की एक फुट्टी में से। उसमें से हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम जिम्मेदार को कभी फसल ही ना होने दें। माशाल्लाह जिसने स्प्रे देनी है उसने स्प्रे 2 नंबर देनी है, जिसने खाद देनी है उसने खाद 2 नंबर देनी है, और जिसने क्या नाम अपना मजदूरी करनी है उसने भी कोशिश करनी है कि मैं जिम्मेदार से पैसे पूरे कर ले लूँ और मजदूरी ना करूँ, कहीं मेरी जान ना दुख जाए। ये जो प्रॉब्लम है ना, जहाँ जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो जहनी तौर पर पढ़े लिखे मुल्क हैं, हम जहनी तौर पर जाहिल मुल्क हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहीं पकड़ा हुआ हमने, हम उनसे 200 साल पीछे हैं। जब कोई दुनिया से 200 साल पीछे होगी तो वहाँ पहुँचते तो वैसे 5-6 नस्लें और ख़त्म हो जाएंगी। अभी तक हम उसी कई रंबे और उसी छानियों छूनियों पे हमने नहीं तरक्की करी, अल्लाह खैर करे। जो सी वहाँ से खुल के लंडे में कोई चीज़ें आ गई हैं, मतलब ट्रैक्टर वो दरख्त काटने वाली मशीन आ गई हैं, या ये जो सी हार्वेस्टर आ गई हैं वहाँ से बाढ़ में से आ गई, हमने यहाँ से जोड़ के तो ना छोना लगा के लगा लिया जी हम बड़े पढ़े लिखे हो गए। हम नहीं पढ़े लिखे हो सकते, हमने पढ़ा ही नहीं।
हम कैसे पढ़े लिखे हो सकते हैं? तो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ते हैं, हम तो जाहिल कौम है, जाहिल ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसका रेट कम अज़ कम 10,000 से ऊपर रखते। अव्वल तो 10,000 भी जुल्म है, जो महंगाई का आलम है 12,000 से ऊपर रखती और कम अज़ कम 20 में निकलती 240 की होती। और 1.5 लाख जहाँ ठेका 75,000 तो ठेका ले गया, 30-40 हज़ार का पानी लग गया, 25-30 हज़ार की खाद लग गई, 30-40-50 हज़ार की स्प्रे लग गई, 1 एकड़ संभालते संभालते आपका 1,80,90 हज़ार तो कपास पे खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। काश्तकार भाइयों, हमारी कॉटन की मुहिम तो गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, मगर जिन इलाकों में बिलखुसूस जो हमारे सहरा के इलाके हैं, जैसे जनूबी पंजाब और ये सिंध वाली साइड या इसके अलावा बकर लिया वाली साइड, इन पे तो मजबूरी है हमारे किसान भाइयों की कि वो कपास की काश्त करें। तो हमारे किसान भाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें कपास पे। तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारा ये कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।